आज रबीउल अव्वल की 25 तारीख आखिरी जुमे के दिन ये 3 काम जरूर कर लेना। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा। हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी, हर मकसद में कामयाबी मिलेगी। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 रबीउल अव्वल जुमे का दिन है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल के आखिरी जुमे के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाते हैं उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। उस घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का, परेशानियों का, बेसुकूनी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। जुमे के दिन की फजीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता है। जुमे का दिन कबूलियत का दिन होता है। जुमे का दिन खजाने लूटने का दिन होता है। जुमे का दिन रब काबा को राजी करने का दिन होता है। जुमे का दिन रब से अपनी हर बात मनवाने का दिन होता है। आज रबीउल अव्वल की 25 तारीख जुमे का दिन है और जब रबीउल अव्वल की आखिरी जुमे का दिन आता है तो इसकी फजीलत और बरकत पहले तमाम दिनों से बढ़ जाती है। आज बहुत बाबरकत दिन है और आज के इस बाबरकत दिन में आपने ये 3 काम लाजमी करने हैं। ये 3 छोटे छोटे अमाल लाजमी पढ़ने हैं। ये अमाल पढ़ने के बाद आप रब करीम से जिस हाजत, जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपकी हर हाजत, हर मकसद गैब से पूरा हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, वो जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ने के बावजूद भी जिनके घर के हालात नहीं बदल रहे, यहाँ तक के दुआएं तक कबूल नहीं होती, तो दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर आज रबीउल अव्वल की आखिरी जुमे के दिन ये 3 काम करने की देर है। आपकी वो दुआएं, वो हाजतें, वो काम जो कई सालों से पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहे, आज ये 3 काम करने से आपकी हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जिसके लिए आप कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये वजीफा पढ़ने की देर है। तमाम मकासद गैब से पूरे हो जाएंगे। आज मौका है, आज जितना मांगना है मांग लो। आज अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी भी मांगेगा, क्योंकि ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफा ज़ाया हो जाए। इसलिए आज आपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफी मांगनी है और फिर अपने गुनाहों की को बख्शवाने के बाद रब राजी हो जाता है। और जिस बंदे से रब राजी हो जाता है वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। अगर कोई बंदा रबीउल अव्वल के आखिरी जुमे के दिन ये 3 काम बताए गए तरीके से कर लेता है तो यकीन कीजिए एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा कि कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, ना लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आज ये 3 काम आपके तकदीर का फैसला कर देंगे। आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। अगर मेरे बस में होता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि आज रबीउल अव्वल की 25 तारीख आखिरी जुमे का दिन आ चुका है, बबरकत दिन आ चुका है। आज ये छोटे छोटे 3 काम जरूर कर लो। आज पूरी जिंदगी का नसीब और तकदीर बदल जाएगी। आने वाली नस्लों तक रिज़्क और दौलत की कभी कमी नहीं आएगी। आने वाली नस्लें भी आबाद हो जाएंगी। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में रबीउल अव्वल की 25 तारीख आखिरी जुमे का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर पहले ये 3 काम जरूर करने हैं। अगर कोई बंदा आज अपनी पूरी जिंदगी की कामयाबी के लिए, अपनी नस्लों की कामयाबी के लिए, अपने घर के बच्चों को अरबपति बनाने के लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। आज आपके जो भी मसरूफियात है, जो भी काम है, आपने जहां जाना है, जहां से आना है, आप वो काम कीजिए। लेकिन अगर सिर्फ 1 मिनट रब की बारगाह में निकाल सकते हो तो सिर्फ 1 मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ने से आप पर रहमतों बरकतों की बरसात हो जाएगी। आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपकी हर मुश्किल परेशानी का गैब से खात्मा हो जाएगा। आप तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। आज रब करीम की बारगाह में मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। आज रब करीम की बारगाह में मांगता भिखारी फकीर बनकर बैठोगे, मेरा रब बादशाह बनाकर उठाएगा। आपने रब करीम से जो भी मांगना है आज मांग लो। मन पसंद नौकरी चाहते हो वो मांग लो, मन पसंद शादी करना चाहते हो उसकी नियत कर लो। आज वो कबूलियत की घड़ियां आ चुकी हैं जिसमें आप जो भी मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। एक वो वक्त है जब इंसान पर कभी मुश्किल वक्त, कभी परेशानी आती है तो बंदा रब करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसाइल का हल मांगता है। आज वो वक्त है, रब कहता है तू मांग क्या मांगता है, तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी। तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा। तू मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से नहीं रब से मांगने का कह रहा हूँ। इसलिए जब भी रब करीम से मांगो तो थोड़ा ना मांगिएगा, जिद करके मांगेगा। इतना मांगेगा कि आपके खजाने छोटे पड़ जाएं, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। आज जो बेरोजगार है रोजगार के लिए पढ़ ले। आज आप में से जो कोई बे औलाद है नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। आप में से जो कोई कर्जदार है कर्ज से मुकम्मल नजात के लिए पढ़ ले। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है टूट जाता है, रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ ले। रिश्तों की बंदिशों को तोड़ने के लिए पढ़ ले। जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ ले। मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ ले। हर इंसान के मसले अलग हैं, परेशानियां अलग हैं, ख्वाहिशात अलग हैं। आज कोई किराए के मकान में रहता है, अपना जाती घर चाहता है तो रब करीम से मांग कर देखिए। आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। आज
आज रब करीम की बारगाह से झोलियां भर रही हैं, नस्लें आबाद हो रही हैं। आज रबीउल अव्वल की 25 तारीख आखिरी जुमे का दिन है। आपका मसला चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जल्द मसले का हल मिल जाएगा। सिर्फ रब करीम से मांग कर तो देखो, रब के सामने झोली फैला कर तो देखो, मकसद की नियत करके तो देखो, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से अमाल आपके हवाले डेली की बुनियाद पर करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है, आज रबीउल अव्वल की 25 तारीख आखिरी जुमे का दिन, आप दुकान पर हैं, दफ्तर में है, सफर, कारोबार, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चलते फिरते आप ये 3 अमाल पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये 3 अमाल नहीं छोड़ने। आपने ये अमाल इस तरह से पढ़ने हैं कि किसी भी नमाज के बाद बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती मकान खरीदना चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। आपको रिज़्क चाहिए, रिज़्क मांग लें। दौलत चाहिए, दौलत मांग लें। जिसको जो भी चाहिए मांग लेना, क्योंकि आज ये 3 काम करते दौरान आप जिस हाजत को नियत करके बैठेंगे 100% गारंटी से वो मकसद पूरा होकर रहेगा। आपने अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मीया भी पढ़ लिया, तो अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, जो पहला काम आपने करना है, आपने रब करीम के 2 सिफाती नामों को पढ़ना है। ये नाम हर किसी को जुबानी आते हैं, ये नाम हर कोई जानता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इन नामों को कब पढ़ना है और कब पढ़ने से फायदा होता है। ये नाम पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी हो जाती है। आज हर बंदा सोचता है कि काश कभी मेरे पास इतना रिज़्क हो, दौलत हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा घर हो, नरीना औलाद हो, तो आज या रज़्ज़ाक़ु या फताहु पढ़ते दौरान रब करीम से वो मांगेगा जो आपको नामुमकिन लगता है। या रज़्ज़ाक़ु या फताहु का वजीफा आपकी नस्लों को रिज़्क और दौलत से मालामाल कर देगा। पहला वजीफा जो आपने पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के 2 नाम या रज़्ज़ाक़ु या फताहु का वजीफा है। आपने यह सिर्फ 3 काम करने हैं, तो अज्जा से सुनिएगा। पहले नंबर पर आपने या रज़्ज़ाक़ु या फताहु को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु ए रिज़्क देने वाली जात, या फताहु ए खोलने वाली जात। आप या रज़्ज़ाक़ु या फताहु को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु या फताहु 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फताहु 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फताहु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़्ज़ाक़ु या फताहु को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या रज़्ज़ाक़ु या फताहु पढ़ने से आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा, हर मुश्किल परेशानी का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। बस आपने या रज़्ज़ाक़ु या फताहु को बताए गए तरीके से पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात इसलिए समझा रहा हूँ कि रबीउल अव्वल के आखिरी जुमे का दिन बार बार नहीं आएगा। आपने पहले नंबर पर या रज़्ज़ाक़ु या फताहु को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। ये आयत रब करीम को इतनी पसंद है कि इसके जिक्र से अर्श इलाही से फरिश्ते जमीन पर आ जाते हैं, रिज़्क और दौलत खुद छोड़कर चले जाते हैं। वो जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, आज वो ख्वाहिशें, आज हर हाजत जितनी भी बड़ी है, अगर आप खजाने भी मांगोगे तो एक आयत हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। दूसरा काम, दूसरा वजीफा आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का पढ़ना है। जब कोई बंदा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ता है
کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتوں اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو، آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل و پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر میں اس کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن بھی گزر جائے تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ 3 کام کر لینا۔ سینے کا راز بتا رہا ہوں، آج ربیع الاول کی آخری جمعے کا با کمال اور مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے کہ طریقے سے 33 بار پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جن گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، پھر پورا سال تنگ دستی مصیبتیں پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کی گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا اس کے مقدر میں اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اسے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا رزق حلال نوازا جائے گا، بے برکتی اور بے سکونی کا ختم ہو جائے گا۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جو ربیع الاول کی 25 تاریخ آخری جمعے کے دن شروع سے اب تک ایک نقطہ ایک چیز بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ربیع الاول کی آخری جمعے کا برکت دن ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹنے بھی جاؤ گے تو رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج یہ موقع سال میں 1 بار مل رہا ہے اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ ربیع الاول کی 25 تاریخ آخری جمعے کا دن بار بار نہیں آئے گا۔ توجہ اور دھیان سے اور خلوص سے نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ میں نے بتا دیا ہے، ایک بار پھر سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا فتح کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، اور پھر وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے، مولا کریم تو رزاق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ آپ کو بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن اور پرسکون زندگی کشیدہ، ببرکت اور طیب رزق، حلال عزت، شہرت، سکون قلب و دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ اللہ آپ کو ذہنی و قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے اور مجھے سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین آسر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔